साहब दीदी के चरण में हमार प्रणाम बा। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में हमार प्रणाम बा। हमार प्रणाम अपना अपना चरण में स्वीकार करें। गुरु के दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, रवासा भाई बहन के सहयोग से आज इमुलिया मोड़ बरोगा कोठी शिव मंदिर के प्रांगण में इस सामूहिक चर्चा रखल गई बा। इस चर्चा में आवे के मौका मिलल महादेव के दया बा और साहब दीदी के आशीर्वाद बा। रवा लोग से आग्रह विनती रही कि एगो साथ बाकी जहां शांति शिव की हुई वहां क्रोध की जड़ जड़ गई। जहां शांति शिव की हुई वहां क्रोध की जड़ जड़ गई। सकल काम वासना बिलानी हरिंद्रानंद भयो सही दानी। जहां शांति होला वहां शिव के वास होला। हम रवा शिव के शिष्य बानी। मात्र 10-15 मिनट समय दे दी, ओकरा बाद चला कि सोच पर निर्भर है, मन का खेला है। आत्मा गुरु है और मन चेला है। कोई सोचल दीदी तो कार्यक्रम रखाई और आज महादेव के दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से और रवासा भाई बहन के सहयोग से कार्यक्रम सफल भी भइल हो रहल बा। हमनी के पहले रोअत रहनी आसानु दीदी। देखिए दो तरह के आंसू गिरेला, एगो दुख के आंसू गिरेला और एगो सुख के आंसू गिरेला। तो आज हम राउर सुख के आंसू गिरता कि हमरा रहुआ जीवन में साहब दीदी आनी और साहब दीदी के माध्यम से शिव हमारा और गुरु भाईनी और हम रहुआ वहां के शिष्य भाईनी। हम रहुआ कहाँ रहनी और कहाँ आ गईनी। हमरा रहुआ के साहब दीदी कहाँ पहुंचा देनी, जरा सोचल जाओ। दूर दूर तक हम रहुआ कभी सोचले ना रहनी कि हमरा रहुआ जीवन में महादेव गुरु है और हम रहुआ महादेव के शिष्य भइल जाइए। लेकिन समय आयल हमरा रहुआ जीवन में साहब दीदी आईनी और महादेव के गुरु माने के कहानी, शिष्य बने के कहानी और शिष्य बने खातिर साहब दीदी हमरा रहुआ के 3 गो सूत्र दिए। ये 3 गो सूत्र कैला से हमारा और जगत जीवन सुंदर भाई, दुख दर्द खत्म भाई, संकट मुसीबत खत्म भाई। तो अपना गुरु के आदेश बा बाबू जा लोग के बतैया, लोग के समझैया, लोग के शिव के शिष्य बनैया। देखी इसी गुरु का जौन बात हो रहा बा नया बात नहीं के। जब से दुनिया के सृष्टि भइल बा तब से वहां के गुरु बानी और वहां के शिष्य लोग भी भइल बा। इतिहास के पन्ना बतावेला कि महादेव के चेला 112 गो लोग भइल। लेकिन कोनो कारण बस वो लोग ना बतावल कि उसी जे जगत के गुरु बा, जन जन के गुरु हो सकता, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकता। ये बात किताबे में सिमट के रह गई और जे भी लोग महादेव के गुरु मानल और बहुत बढ़िया गुरु हो गई। लेकिन कोई ये बात के ना बतावल कि उसी जे जगत के गुरु बा, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकता। यह बात साहब श्री हरिंद्रानंद जी जे सिवान जिला के अमलोरी 67 गांव के हैं, वहां के मन में ललक पैदा भइल, चाहत पैदा भइल चमत्कार सीखे के। चमत्कार सीखे के चक्कर में वहां के चलनी तो 13-14 गो शरीरधारी गुरु कहनी और 13-14 गो शरीरधारी गुरु कहला के बाद वहां के
चमत्कार ना सीख पैनी, मन हार गई, मन थक गई, आंख से आंसू बहत रहे कि 14 साल हमार बर्बाद हो गई, ना हम घर के भैनी ना घाट के भैनी। जेकर 14 साल बर्बाद होई दीदी, ओकरा पर का गुजरी ई बतावे के बात नहीं खे, लेकिन वहां के मन में ख्याल आइल और ख्याल में ये श्लोक आइल कि गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब ये श्लोक के आधार पर महादेव के भगवान समझ के गुरु मन्नी और गुरु मान के 3 गो कसम खाई। पहल का कसम खाई कि जेदर तू फोटो में दिखेला वो तर आइब आ कहब कि हम ही गुरु हैं तो हम ना माने। दूसर का कसम खैनी कि जेदर साधु के भेष में आइब तबो ना सीखे तबो हम तरह के आपन गुरु ना माने। और तीसर का कसम खैनी कि आज तक जवान पूजा पाठ क्रिया साधना उपासना आराधना जितना भी कुली करत रहनी है अब एको ना करेम, अब हमार गुरु जौन कहिए तौने करेम। अब बात रही चाहे बर्बाद रही, सीखेम तो उनकरे से सीखेम, लेम तो उनकरे से लेम, अब हम कहीं ना जाएम। साहब 1974 में महादेव के गुरु मान के 3 गो कसम खालनी और खा के चुपचाप रह गई, नहीं केहू से ना बताइनी। मन में तरह तरह के बात उठता कि गुरु तो शरीर में है नहीं खान तब बताइए कैसे। और साहब कहता नहीं कि हम तो कसम खा ले बानी कि जले उ बताइए ना तले हम करेम कैसे। समय बीतत गई दीदी, जैसा 1 साल बीतल, साहब के सांस पर हवा के झोंका पर साहब के सांस पर नमः चढ़ल और शिवाय कह के उतरल। 1975 नवंबर महीना में साहब के सांस पर नमः चढ़ल और शिवाय कह के उतरल। साहब किताब में लिखले बानी वहाँ कि अरे 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 एकरे के तक खोजत रहनी है, यानी कि अध्यात्म के चाबी मिल गई नमः शिवाय। साहब कुछ ना कहनी, तब साहब के नमः शिवाय मंत्र मिल गल, कुछ ना कहनी तब देख ली। साहब कौना मन से महादेव के गुरु मन्नी कि कुछ ना कहनी तब नमः शिवाय मंत्र आ गई। हम रहुआ भी महादेव के गुरु मान के चेला बन के 3 गो सूत्र कह के अभी तक हमार और मन ना समझल कि शिव हमार गुरु हैं। अब बताएं कि हम रहुआ कौना मन से मन ले बानी सन और साहब कौना मन से। 1975 से लेके 1982 तक साहब कोनो दुख मुसीबत कष्ट लेके कोई आवे साहब के लगे तो साहब कहे कि जा नमः शिवाय से प्रणाम करो ठीक हो जाई, नौकरी नहीं के नौकरी हो जाए, बेटा नहीं के बेटा हो जाए, यानी कि जो समस्या लेके लोग गई उस समस्या पूरा भइल। तब लोग आके कहल हे साहब रउआ कहनी नु पूरा हो गई, बेटा ना रहे बेटा हो गई, तबीयत खराब रहे ठीक हो गई। यानी कि जौना समस्या से लोग लेके गए रहे साहब के लगे और साहब कहने की जान नमः शिवाय से अपना गुरु के प्रणाम करो, करे लगल लो रिजल्ट आवे लगल। तब वो लोग आके कहता साहब से ए साहब रउआ कहनी नु हम करे लगनी तो हमरा बेटा ना रहे बेटा हो गई, नौकरी ना रहे नौकरी हो गई, यानी कि जौन समस्या रहे सब दूर हो गई। तब साहब के लागल कि अरे बुझाता कि हम महादेव के गुरु मान ले बानी तबे एतर होता। तो साहब 1975 से लेके 1982 तक साहब जांचले बानी पर रखले बानी। तब साहब 1982 से कहे के शुरू करनी ए भैया ए दीदी रहुओ महादेव के गुरु मानी शिष्य बने। वहाँ साहब एगो बात कहता नहीं
जब साहब के मन समझल तो सोचने कि अगर जगत के एक एक व्यक्ति महादेव के गुरु मानी शिष्य बनी तो ओकरो जीवन में जौन भी दुख बा, कष्ट बा, मुसीबत बा, सब समस्या दूर हो जाई, ओकरो कल्याण हो जाई। तब देखी साहब वहां एगो बात कहता नहीं, ध्यान से सुने दीदी। आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है और व्यक्ति शिव का शिष्य होकर उसके सारे लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। मैंने परीक्षा की है, अभी परीक्षा प्रार्थनीय है। साहब कहता नहीं कि हम जांच ले बानी, हम पर रख ले बानी, रो जांच के देख ली, जांच में दम होई, गुरु दया करम तो रउआ ये काम के करम, गुरु दया ना करम रउआ अपना घरे हम अपना घरे। यह बात हमनी के बतावे खातिर, समझावे खातिर भाई बहन से बताई ले सन, समझाई ले सन। ए भैया, ए दीदी, रउओ महादेव के गुरु मानी, शिष्य बनी। हम जब से महादेव के गुरु मानी, शिष्य बनी, हमरा जीवन में जौन दुख रहे, कष्ट रहे, मुसीबत रहे, सब दूर हो गई। रउओ आजमा के देख ली ना, कुछ नहीं के कहल जात। हमरा रउआ बात पर विश्वास मत करी, रउआ खुद आजमा के देख ली कि गुरु हमरा पर दया करतानी आ कि नहीं करत। और शिव के कहल गइल बा आदि गुरु, जगत गुरु, गुराधिपति, गुरुओं के राजा, विश्व के गुरु। चाहे रउआ कोनो जाति धर्म संप्रदाय बड़ से बानी, कोनो माने मतलब नहीं के। जे भी बाय धरती पर मनुष्य के रूप में सब लोग महादेव के गुरु मान सकता, वहाँ के शिष्य बन सकता। एमे कोनो बंधन नहीं के, कोनो वर्जना नहीं के। रउआ का खातानी, का पियतानी, कैसे बानी, का करतानी, ऐसे कोनो माना मतलब नहीं के। चोर बानी, डकैत बानी, का बानी, सफा खत्म से खत्म बानी, बिगड़ल बानी, जैसा रउआ बानी, रउआ महादेव के गुरु मान सकतानी, वहाँ के शिष्य बन सकतानी। महादेव ई ना कहिए कि हम तारा के शिष्य ना बनाए। ऐसे वहाँ के जगत गुरु कहल गइल बा और जगत के एक एक व्यक्ति के अधिकार बा, स्वतंत्रता बा, वहाँ के आपन गुरु मान सकता। जब साहब 1982 से कहे के शुरू कैनी, तब लोग कहल कि ई कौन नया बात बा, ई तो किताब में लिखल बा किसी गुरु हवन, आदि गुरु हवन, जगत गुरु हवन। तब साहब कहे के शुरू कैनी, ए भाई, ए भैया, जब रउआ मालूम बा कि शिव गुरु हवन तो उनको शिष्य काहे नहीं बन। जानकारी में और समझदारी में अंतर होला दीदी। जानकारी में और समझदारी में जमीन आसमान के अंतर होला। जानकारी बा लेकिन समझदारी नहीं के। जाना तानी को खूब बढ़िया स्कूल बा लेकिन वही में पढ़त नहीं की। जब रहुआ वो स्कूल में पढ़ेम ना तो वो स्कूल के ज्ञान रहुआ मिली ना। बात बुझाता दीदी? एमे नया बात कुछ नहीं के, कुछ नहीं के नया बात। सब कोई जानता कि शिव गुरु है, तो यो बात जाने के होई कि जब शिव गुरु हवन तो गुरु के काम करत होइए तबे नु गुरु कहल गइल बा। बात बुझाता दीदी? जे भी कहला बा कि शिव आदि गुरु है, एगो शब्द आवेला शिव आज भी गुरु है। एक अर्थ का भाई? एक अर्थ भाई कि शिव आजो गुरु के काम करता रे। चेला बन के देखली ना कि गुरु के काम करता रे कि नहीं खन करत, का दिक्कत बा? बात बुझाता दीदी? 1984 में साहब के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर जौन बा ओई में दया मिलल। 1986 में गुरु के आदेश आइल। देखी साहब 1982 से कहे के शुरू करनी कि महादेव के गुरु मानी, शिष्य बनी, लेकिन गुरु के आदेश 4 साल के बाद आई। महादेव पूछतानी साहब से कि हरिंद्र क्या करते हो?
तो साहब कहता नहीं मैं लोगों का शिव का शिष्य बनाता हूँ। साहब का महादेव कहता नहीं कि असत्य बोलते हो, तो साहब कहता नहीं कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तब महादेव कहता नहीं कि करने के लिए क्या कहते हो, तो साहब जवन कही तन बता दी जाना मैं सिवाय करिया है करिया हो करिया, लेकिन ई ना कही कि तू लोग से बताई है लोग के महादेव के शिष्य बनाई है। तब महादेव कहने के हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरे किसी से करने के लिए कहो। यानी कि महादेव के कामवा अच्छा लागल तब तो महादेव कहनी ये साहब से कहने का हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरे किसी से करने के लिए कहो। अगर महादेव के अच्छा ना लाग रही तो महादेव ना कहती। ऐसे साहब दूसरा सूत्र में लिखनी कि गुरु आदेशित कर्म है, गुरु का आदेश है, यानी कि वो महादेव के गुरु के आदेश बा कि जाई लोग के शिव के शिष्य बनाए। बात समझ में आता दीदी? गुरु के दुगो काम होला और चेला के मात्र एगो काम होला। गुरु का पहल का काम बा कि अपना शिष्य के पल प्रतिपल के जिम्मेवारी और जवाबदेही लियाली, गुरु के काम बा। दूसर का काम बा कि अपना शिष्य के अंदर वो परमात्मा के प्रति आवेश पैदा कर, प्रेम पैदा कर और एक में एक कईल गुरु की काम बा। और चेला के मात्र एक ही को काम बा कि गुरु जौन कह दले वो काम के कह देवे के बा, बस एक एगो काम है बा। हमार गुरु जौन कह दले एगो काम कह देवे के बा। हमारा और गुरु के का आदेश बा, बाबू जवन सुन के जवन समझ के तू महादेव के गुरु मान लो, जा लोग के बताइया लोग के समझाइया। जे भी भाई बहन ये काम के करत होई या करेला वो तो आदमिया वो तो भाई बहन महादेव के अच्छा लागे कि ना। इसे महादेव के आदेश के पालन अपना गुरु के आदेश के पालन जब भी भाई बहन करी वो भाई बहन महादेव के अच्छा लगी। और जे लोग महादेव के अच्छा लग गए तो कुछ बाकी लग जाए का दीदी। और काहे कहल जाता कि शिष्य बनी, साहब कहनी तो महादेव के शिष्य बनी। ऐसे कहल जाता कि जब रहुआ शिव के शिष्य हो जाए तो लौकिक परलौकिक स्वतः पूरा हो जाई, यानी कि जग तो मिल जाई और महादेव मिल जाई है तो कुछ बाकी कहाँ। और जितना पूजा पाठ क्रिया साधना उपासना आराधना बा ये सब गुरु के दया पर आश्रित बा। गुरु के दया होई तो सब फलित होई, और गुरु के दया ना होई तो सब कोई माटी बा। बात बुझाता नहीं क्या बुझात? और एक और बात जाले, गुरु अपना शिष्य के अपना जैसा बनावेले, अपना से ऊंचा बनावेले। दर्जी के चेला दर्जी होला, पहलवान के चेला पहलवान होला, ड्राइवर के चेला ड्राइवर होला, तो महादेव के चेला महादेव। हम रहुआ तीन सूत्र के समझत नहीं कि सन के हमरा रहुआ मिलल का बा। तीन सूत्र में पूरा ब्रह्मांड मिल गई बा, रहुआ जानत का बानी एकर कीमत बुझात हमरा रहुआ नहीं के। पहल का सूत्र में दया मांगे नहीं तो महादेव से, बात करे नहीं तो महादेव की, प्रणाम करे नहीं तो महादेव की। ये तीन गो सूत्र जान बा, तीन गो जोग बा। पहल का सूत्र दया मांगता निशान भक्ति जोग है। दूसर का सूत्र चर्चा करता निशान ज्ञान जोग है। तीसर का सूत्र अपना गुरु के प्रणाम करता निशान क्रिया जोग है। और तीनों जोग एक साथ चल रहा बा, एक साथ चल रहा बा। ऐसे जल्दी जल्दी परिणाम आ रहा बा। हमरा रहुआ जीवन में एगो समर्थवान गुरु के संगत हो गइल बा, खेला शुरू हो गइल बा। बात कुछ बात बुझाता? अब हम रहुआ शिव चर्चा के नाम पर ढोल झाल गीत भजन साटा बाना भारा बकौटी आरती पूजा प्रसादी ये सब शिव चर्चा ना भाई, ये सब शिव चर्चा ना। शिव की शिष्यता एक दर्द है,
एक एहसास है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है। जे तर बाप के प्रति बेटा के दर्द होला, भाई के प्रति बहन के दर्द होला, दोस्त के प्रति दोस्त के दर्द होला, पत्नी के प्रति पति के दर्द होला, वही तरीके से गुरु के प्रति शिष्य के दर्द होला। अगर कोनो भी रिश्ता बा तो दर्द पर ही टिकल बा। अगर रिश्ता में दर्द नहीं खे, वो रिश्ता नहीं खे। कोनो रिश्ता होके, भाई बहन के रिश्ता होके, पति पत्नी के रिश्ता होके, या गुरु शिष्य के रिश्ता हो, का हमरा रहुआ गुरु के प्रति दर्द बा? हमरा भाई बहन के लोग आके ठग ले जाता, हम इहमें ताकते रह जाता नहीं, कहता नहीं का महादेव के चेला है। ना 1 रुपया लेवे के बा, ना 1 रुपया देवे के बा। आज के परिवेश में अब एगो शुरुए में दीदी कन्या की भगवान से बढ़ के गुरु होले। हम रहुआ बेटा हो तो अपना बाप के 10 रुपया में नीलाम ना करी, अगर चेला हो तो अपना गुरु के 10 रुपया में नीलाम ना करी। अगर जे गुरु हमरा रहुआ जीवन में खुशी बहार सब कुछ भरे वाला बा, वही गुरु के हम रहुआ 10 रुपया में नीलाम कर देता निशान, शिव चर्चा के बदनाम कर देता निशान। दीदी बात समझ में आता नहीं? क्या बात? तो ना 1 रुपया देवे के बाद, ना 1 रुपया लेवे के बाद, भाड़ा भखौटी नहीं करे के। ऐसे महादेव से रवा दया मांगनी, महादेव दया कैले तो ये हमरा रवा सोचे के बा कि हमार महादेव कैसे खुश होइए। हमरा के तो महादेव खुश कैले, हमरा से महादेव कैसे खुश होइए, हम का करम तो महादेव खुश होइए। तो कुछ कह के दीदी हम रहुआ महादेव के खुश नहीं कैल जा सकत, कुछ कह के। लेकिन महादेव के अगर खुश करे के बा, साहब दीदी के खुश करे के बा, भाई बहन के खुश करे के बा, तो मात्र एक गो उपाय बा कि हमारा और गुरु के जौन आदेश बा, गुरु के आदेश गुरु के नियत से कल जाओ, साहब दीदी के चाहत के अनुसार कल जाओ। जे तो साहब दीदी चाहता नहीं, हमारा और गुरु चाहता नहीं, वो तरीका से काम कल जाओ। आ ना तो दीदी रोत आइले बानी सन, आ रोत बोलले बानी सन, आ रोते चल जाओ आ कहल जाए कि महादेव के हम चेला हैं, आ रोत चल जाओ। कितना शर्म के बात बा दीदी। बात बुझाता नहीं? क्या बुझात? महादेव के खुश करे खातिर मात्र एक गो काम बा कि हमरा रवा गुरु के जौन आदेश बा वो आदेश के पालन करे, स्वतः महादेव रउआ पर खुश हो जाए। और रउआ जौन सोच लहु ना होखे तवा रउआ साथे होखे लगी। बस मात्र एक काम के कके तो देखी। हम दीदी अपन बात बताओ तनी, हम चलन कि में तो सब कुछ छूटे बा ना, चलो तनी देखल जाओ कि का हाल बा एकर। ए दीदी चलत का निशान, चलत का निशान, चलत का निशान जैसे ना होला। अभी लोग लाची दाना मिश्री दाना चढ़ावता ना, अब तो कुछ कम हो गई बा। अब बर्फी मिले लागल, पेड़ा मिले लागल, खीरमोहन मिले लागल, करीखा उजर का रसगुल्ला मिले लागल ना, रसमलाई मिले लागल। एक दिन हम यही 23 तारीख के हरपुर में कार्यक्रम हुए, गोराकोठी हरपुर में। सब गुरु बहन लो ऊख के रस पीवे लो, 20 रुपया गिलास मिलला, तब बुझली। देखी सब गुरु बहन लो ऊख के रस पीवे लो, देखी महादेव के दया। अब 20 रुपया गिलास के रस रहुआ पी के तब रहुआ अपना गुरु के आदेश के पालन ना करे, बताई कितना शर्म के बात बा। बताई साहब किताब में लिखले बानी कि कृतज्ञ व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है और शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता है। अगर रउआ दुख में, कष्ट में, मुसीबत में जे भी भाई बहन रउआ के मदद कैले बा ओकरा के भुला गईनी, जानता नहीं कहीं जगह ना मिली, ना आसमान में मिली आ ना धरती पर मिली। ऐसे साहब के सूत्र देला से हमारा और जगत जीवन सुंदर भय। तो हमरा रउआ साहब के गुरु के आदेश बा
कि बाबू जा लोग के बताइए, लोग के समझाइए, लोग के शिव के शिष्य बनाइए। अब एगो काम कैला से हमारा और जगत जीवन सबके जिम्मेवारी महादेव जब ले तानी तो हम रहुआ ए काम के काहे नहीं किसन करत, हम रहुआ काहे ना खड़ा करत तानी सन। कब सांस आवता जाता, साहब कहने की सांस आता है तो नमः कर लीजिए और जाता है तो शिवाय कर लीजिए, अब फिर देंगे तो करेंगे और नहीं तो जिसका था उसको दे दिया। कब सांस आवता जाता कब ना आई एक और गारंटी नहीं खे। अगर ये काम करवा ना करम तब बिगाड़म के कर। जानता नहीं दीदी कब याद पड़ेला, जब खटिया पर चल जाई जाला, कौनो अकिल बुद्धि काम ना करेला ना, तब याद पड़ेला कि हम अपन जीवन कहाँ गंवा देनी। ऐसे रवा लोग बहुत पहले के लोग कहले बा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई और सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो अभी राउर शरीर काम करता चलत फिरत बानी तब मन नहीं खे करत महटी आवतानी, जब राउर शरीर थक जाई तब राउर मन बेचैन होइए के का करी। ऐसे गर्मी के दिन बा, लू भी चली, ठीक बा, बचा के काम के करे के बा। और 11 तारीख के शिष्य और गुरु शिष्य के ऐसा रिश्ता होला कि दूध में पानी डाल दिया चीन ली कि दूध कौन हो और पानी कौन हो। ऐसा का रिश्ता होला, बीच में केहू ना, कोई भाई बहन ना। गुरु शिष्य के ऐसा रिश्ता होला, हवा भी ना प्रवेश करे। हमारा और गुरु महादेव बानी और हम रहुआ वहाँ के शिष्य बानी। हमरा रहुआ शिष्य बने के बाद तो अपना गुरु के आदेश के पालन करी। बहुत भाई बहन बाड़े, कोई कुछ कहता, केहू कुछ कहता, केहू कुछ कहता, दिमाग खचिया गइल बा, दिमाग गौजिया गइल बा। अब एक काम के करे खातिर मात्र रहुआ लगे दुए गो उपाय बा। एगो उपाय बा कि साहब के मोबाइल पर चर्चा सुनी, साहब का चर्चा सुनी। बहुत गुरु भाई गुरबान चर्चा करता, नाचतो गाओ तो बाबू चर्चा में ना, वो चर्चा ना, साहब का चर्चा सुनी, साहब का कहता नहीं वो अनुसार करे के प्रयास करी। और साहब के लिखल दुगो किताब बा, अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर। ये दुगो किताब के पढ़ल जाओ, भाई बहन से पढ़वाओ जाओ, अपना पतों से बेटी से जे भी बा पढ़ल लिखल ओकरा से पढ़वाओ जाओ और सुने के प्रयास कर जाओ। एक काम के करे खातिर मात्र इहे दुगो उपाय बा, बाकी कोनो उपाय नहीं के। भाई बहन रहुआ पर दया ना करी, राउ समस्या के दूर ना करी। जब करिए तो महादेवे करिए, साहबे दीदी करिए, साहब दीदी सूत्र देले बानी लो तो शिष्य साहबे दीदी बनाए लो। बाकी कोई के बस के बात नहीं के कि रहुआ के के शिष्य बना दी। बात समझ में आता दीदी, समय काफी हो गई।